हाय गाइस, मेरा नाम तो आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल तनुशील को। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे ही हम फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो नॉट अप्रूव हो जाता है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ अभी फिलहाल फेसबुक मोनेटाइजेशन को लेके काफी सारे इशू होते हैं। मोनेटाइजेशन पेंडिंग पे जाता है, अप्रूवल नहीं मिलता है, अप्रूव नहीं होता है, सेटअप आता है, हम अप्लाई करते हैं, अंडर रिव्यू जाता है, फिर घूम के अंडर रिव्यू आ जाता है, फिर अप्लाई करते हैं, फिर अंडर रिव्यू आ जाता है। ये सिलसिला अभी जारी है। और ये क्यों हो रहा है? जब हम चेक करते हैं तो पेंडिंग मोनेटाइजेशन टूल के अंदर दिखने के लिए मिलता है कि हमारा मोनेटाइजेशन को फेसबुक ने डिसअप्रूव कर दिया है और यहाँ पे रीजन दिया गया है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यू डोंट हैव एक्सेस टू इन-स्ट्रीम एड। इन-स्ट्रीम एड पे आपका एक्सेस नहीं है। क्यों? We recently review your page and found that it is not eligible to monetize because it go against our partner monetization policy। तो भाई लोग, यहाँ पे साफ साफ फेसबुक ने कह दिया है कि क्यों आपका मोनेटाइजेशन अप्रूव नहीं हुआ है। उसके बाद भी आप लोग कहते हो हम तो ओरिजिनल कंटेंट डालते हैं, हम तो डुप्लीकेट कंटेंट नहीं डालते हैं, फिर भी फेसबुक ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहा है? यहाँ पे आप लोगों को टाइम स्पेंड करना है। फेसबुक का पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या कहता है, हमने पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का कौन सा पॉलिसी उल्लंघन किया है, किस वजह से हमारा अप्रूवल नहीं मिल रहा है, इसके अगर आप लोग टाइम स्पेंड करते हो। हमने मोनेटाइजेशन के लिए ओरिजिनल कंटेंट डाला, सारे क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, अब क्यों अप्रूवल नहीं दे रहा है? क्राइटेरिया कंप्लीट करना या मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होना केवल एकमात्र उपाय नहीं होता है मोनेटाइज होने का। यहाँ पे आपको एलिजिबल भी होना पड़ेगा, क्राइटेरिया भी कंप्लीट करना पड़ेगा और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फेसबुक का फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी भी मोनेटाइजेशन के लिए क्राइटेरिया के अंदर आता है। आज के इस वीडियो पे मैं बताऊंगा ये पेज पे क्यों पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का मिस्टेक रहने के वजह से अप्रूवल नहीं मिला है। क्योंकि फेसबुक आपको ये नहीं कहेगा कौन सा पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन किया, ये आपको सीखना है। और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के ऊपर पहले ही प्लेलिस्ट बना के दे के रखा हूं, हर पॉलिसी को मैंने बारीकी से एक्सप्लेन करके रखा हूं। अगर आप लोग टाइम नहीं देते हो सीखने के लिए, जिस वजह से पेज जब एलिजिबल हो जाता है उसके बाद भी मोनेटाइज नहीं होता है, जैसे कि इस पेज के साथ अभी हुआ है। क्योंकि ये पेज पे अगर हम लोग जाके देखें व्यू पेज एलिजिबिलिटी, तो आपको साफ साफ दिखने के लिए मिलेगा पॉलिसी इशू लिखा हुआ है। और व्यू क्राइटेरिया में क्लिक करेंगे तो रेड जो होके रखा है वो क्राइटेरिया है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का। तो सबसे पहला पॉलिसी जो आपको फॉलो करना है इन-स्ट्रीम एड से मोनेटाइज करने के लिए वो होता है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। यहाँ पे रेड मार्क। बाकी फॉलोअर आपने कंप्लीट कर लिया, वॉच टाइम जितना चाहिए था वो भी 60,000 आपने कंप्लीट कर लिया, 100% कंप्लीट है और एक्टिव वीडियो 5 से अधिक ऑलरेडी मौजूद है। मगर ये 3 क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ है, मगर एक क्राइटेरिया जो है वो रह गया है। इसी वजह से आपको फेसबुक ने इन-स्ट्रीम एड से मोनेटाइज करने नहीं दे रहे। तो अब नहीं दे रहा है, इसका साफ साफ मतलब है कि पेज के अंदर ही कुछ घपला है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट गया हुआ है। अब आप लोग कहते हो नहीं हम तो ओरिजिनल कंटेंट पे काम करते हैं, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं डालते। ओरिजिनल कंटेंट पे काम करोगे इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने पार्टनर मोनेटाइजेशन को फॉलो करके काम कर रहे हो। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया होते। अब ये पेज पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को उल्लंघन कर रहे कि नहीं कर रहे? जैसे कि एज पर ओनर का कहना है नहीं, मैं कोई उल्लंघन नहीं किया। तो चलिए देखते हैं उल्लंघन है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले पेज का जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है उसको ओपन करेंगे ताकि हम थोड़ा सा चेक कर पाए कि इस पेज पे अभी क्या चल रहा है। तो पेज रिकमेंडेशन हम चेक करेंगे कि पेज रिकमेंडेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे ग्रीन है, एकदम रिकमेंडेबल है। अब पेज स्टेटस यहाँ से क्लिक करके चेक कर लेंगे। पेज स्टेटस, पेज हैज नो इश्यू, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक कुछ भी नहीं है, वेल एंड गुड है, गुड है, नो रिस्ट्रिक्शन है, अकाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पेज रिकमेंडेबल है और एलिजिबल टू मोनेटाइज है। मोनेटाइज के लिए एलिजिबल है मगर अप्लाई करने पे रिजेक्ट हो जाता है, और वो हो रहा है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन करने पे। तो यहां से देख के ये पता चल रहा है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन करने पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं लगता है, ये अलग स्ट्राइक होता है। अकाउंट स्टेटस अच्छा रहने से पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी अच्छा होगा ऐसा कोई बात नहीं है, और रिकमेंडेशन खुला रहने से पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन नहीं होगा ऐसा भी नहीं होता है। अगर होता तो फेसबुक इतने टाइम तक अटक के नहीं रहा। अब चलो होता नहीं होता, हुआ है नहीं हुआ है, वो चीज को अब जांच करने का टाइम आ गया। तो मैं चला आया हूं सीधा पेज के फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड पे जैसे ही आया, ये पेज का कैटेगरी क्या है सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो हमको पता चला ये पेज जो है डिजिटल क्रिएटर कैटेगरी में इस पेज को बनाया गया है, यानी कि कोई फेस वैल्यू इस पेज पे होगा।
अब जो लेटेस्ट वीडियो है उसको चेक करूंगा ताकि हमें पता चले कि फेस किसका दिख रहा है वीडियो पे। तो ये वो वीडियो है। अब मैं इस वीडियो को प्ले करता हूं और देखता हूं कि फेस किधर आता है। मैं थोड़ा स्किप करके देख रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी फेस दिख जाए और हम कॉन्फर्म कर ले हाँ ये डिजिटल क्रिएटर ही कंटेंट डाल रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो इधर स्किप कर करके देख रहा हूं, अभी तक मुझे कोई फेस नजर नहीं आया। पूरा देख लेता हूं एक दफा, कहीं पे नजर आ जाए। पूरा वीडियो खत्म होने को आया है मगर फेस वैल्यू नहीं दिख। तो इसका साफ साफ मतलब है यहाँ पे जो डिजिटल क्रिएटर कैटेगरी रखा गया है पेज का, उसके साथ कंटेंट का मेल बंधन नहीं है। तो ये भी तो एक अलग है ना। आप रखोगे कोई कैटेगरी का नाम और काम कुछ अलग करोगे तो वो मिसमैच होता है, कैटेगरी डिफाइन नहीं होता है। तो ऐसा अगर काम होगा तो हो सकता है आने वाले समय पे आपका पेज भी मोनेटाइजेशन अप्रूवल ना मिले। अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। अब जैसे ही मैं ये चीज देख लिया, अब लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे कुछ फोटोज दिख रहा है और एक फोटो ऐसा दिख रहा है जो कि रिपीटेडली अपलोड किया गया है ऐसा लग रहा है। ये 1 2 3 4, ये जो 4 फोटो है ये है बिल्कुल सेम एज इट इज, एक ही फोटो, मगर 4 बार हो सकता है अपलोड किया गया है। तो ये आप नहीं कर सकते हो। ये एक फोटो को अगर अपने पेज पे ओरिजिनल कंटेंट क्यों ना हो बार बार अपलोड करोगे तो वो रीयूज कंटेंट होता है। रीयूज कंटेंट पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट आता है। तो इस कंटेंट को पेज के ओनर को डिलीट करना पड़ेगा। भाई साहब मैं अभी तक नीचे भी नहीं गया मगर अभी तक देखने से ही मुझे बहुत सारे इश्यूज दिख गए हैं जो कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को उल्लंघन करते हैं। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं और अब थोड़ा नेक्स्ट ही आया, मुझे और बहुत बड़ा पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू दिख गया। यहाँ पे आप देख सकते हो एक फोन नंबर यूज किया गया है, कॉल एंड व्हाट्सएप लिंक। तो आप लोग ये जो नंबर है वो लिख नहीं सकते हो। फोन नंबर जो है वो पब्लिकली आप रख नहीं सकते हो एज पर फेसबुक पॉलिसी नॉर्म्स रेगुलेशन रूल्स जो भी आप कह लो। क्यों? क्योंकि ये जो है ये प्राइवेट डिटेल है, पब्लिकली इसको प्लेस नहीं करना है। अगर आपका पेज कोई बिजनेस या सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस केस पे अगर आपका पेज का कोई फोन नंबर है कांटेक्ट करने के लिए फिजिकली, तो वो आप अबाउट आज सेक्शन पे डाल सकते हो जैसे कि यहाँ पे डाला गया है। मगर कंटेंट जब आप डालोगे वो नेटिव कंटेंट होना चाहिए, साफ सुथरा टाइटल के साथ होना चाहिए। वहां पे आप लोग कोई भी प्राइवेट डिटेल ऐड मत करना जैसे कि इस पेज के क्रिएटर ने करके रखे हैं। अब जैसे मैं ये बात करूंगा तो जो लोग वोमेन स्पेशली वोमेन एंटरप्रेन्योर्स स्मॉल मीडियम बिजनेस फेसबुक पे रन करते हैं और बहुत सारे ऑनलाइन चीजें सेल करते हैं, वो लोग भी ये गलती करते हैं। उन लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि अगर फोन नंबर डालना है तो यहाँ पे फोन का जो घंटी वाला इमोजी होता है वो डाल दो, कॉल व्हाट्सएप मत लिखो। इससे फेसबुक के एल्गोरिथम को पता चलता है कि ये आप नंबर डाले हो, यानी कि प्राइवेट डिटेल डाले हो। अगर सिर्फ टेलीफोन के घंटी के साथ डाल दोगे, कॉल व्हाट्सएप ये सब मेंशन नहीं करोगे तो फेसबुक के एल्गोरिथम को पता नहीं चलेगा। तो ऐसे बच के आपको काम करना है। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो आप इसको डालना बंद कर दो या फिर जैसे मैंने बोला वैसे डालो। अब थोड़ा सा नीचे और जाता हूं देखने के लिए कि इस पेज पे अब नेक्स्ट कंटेंट पे आया तो और एक बहुत बड़ा मिस्टेक दिखने के लिए मिल। अब इस पेज का जो क्रिएटर है वो खुद ही अपने खुद के कंटेंट को रीपोस्टिंग कर रहा है। ये जो कंटेंट है ये पहले अपलोड किया गया था 4 दिन पहले, 3 दिन पहले फिर इस पोस्ट को रीपोस्ट किया गया है जो कि एक पॉलिसी के अगेंस्ट है, या फिर आप कह सकते हो ये एक एंगेजमेंट बेट है। मैंने पहले ही बोला रीपोस्टिंग करोगे तो आपके कंटेंट का रीच भले बढ़ जाए मगर फेसबुक के वो स्पैम के कैटेगरी में आ जाता है। तो वो आपको काम नहीं करना है जो कि इस पेज का क्रिएटर करने की कोशिश कर रहा है। एक ही वीडियो को फेसबुक चाहता है नेटिवली पोस्ट हो और उस पे नेटिवली व्यूज आए, नॉर्मल व्यूज आए और उसके बाद डेड हो जाए तो डेड ही होने दो पेज पे। उसको रीपोस्ट क्रॉस पोस्ट मत करो, पहली मना किया। ये इस पेज का क्रिएटर कर रहा है और साथ में आप देख सकते हो इस पे भी लिखा हुआ है कॉल व्हाट्सएप और फिर फ़ोन नंबर डाल के रखा है जो कि पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो ये सारे कंटेंट को इस पेज के क्रिएटर्स को डिलीट करना पड़ेगा। अब बल्क में डिलीट नहीं करना है, एक एक दो दो करके डिलीट करना है और एक एक दो दो डिलीट के अगेंस्ट न्यू कंटेंट भी अपलोड करते जाना है और मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। अब सारे कंटेंट को जो भी पॉलिसी में बता रहा हूँ उसका खिलाफ जा रहा है उस सारे कंटेंट को एक साथ एक्सपायर कर सकता है। एक्सपायर यानी कि पब्लिक से प्राइवेट, और फिर प्राइवेट जब हो जाएगा सारा कंटेंट फिर न्यू एक कंटेंट डालोगे मॉर्निंग को तो रात को जाके एक कंटेंट प्राइवेट से डिलीट कर दोगे। ऐसा करके आपको साफ करना है, एक दिन में सारे कंटेंट डिलीट नहीं करना है। प्राइवेट आप सारे कंटेंट को एक साथ लगा सकते हो। अब वही मिस्टेक यहाँ पे भी दिख रहा है, देख सकते हो
तो ये तो कॉमन मिस्टेक हो गया इस पेज का। तो फेसबुक का पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को पूरा उल्लंघन कर रहा है, देखने से पता चल रहा है। तो इस केस पे आपको अगर फेसबुक, जैसे कि इस पेज के केस पे फेसबुक ने बोल दिया है कि आप एक टाइम पीरियड के बाद फिर से अप्लाई कर सकते हो, मगर फिर से अप्लाई अगर ये पेज कर देगा, जब भी उसको सेटअप का ऑप्शन फिर से आएगा या फिर रिव्यू का ऑप्शन फिर से आएगा, अनदर रिव्यू का रिक्वेस्ट कर देगा, तो पेज ठीक नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस ये पेज का ओनर जाके अपने गलती को खुद पेज पे ठीक ना कर ले, जो कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट पड़ा हुआ है। और यही गलती मैक्सिमम क्रिएटर करते हैं। ठीक है, चलो डेट दिया है तो हम कुछ दिन बाद जब डेट आएगा तब मैं अप्लाई कर दूंगा। अरे अप्लाई करने से क्या होगा, फेसबुक खुद आके आपके पेज को ठीक करेगा। आप ही का पेज है, आपने पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन किया है तो आप ही को ठीक करना है। फेसबुक आपको बताएगा नहीं कौन सा पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन किए हो। टर्म्स, रूल्स, गाइडलाइंस आपको खुद जाके रीड करना है। नहीं आता, मेरे चैनल पे ऑलरेडी नॉलेज पड़ा है। दोस्तों अब थोड़ा सा नीचे और जाता हूं और देखता हूं कि और कुछ इश्यूज है कि नहीं। तो ये तो कॉमन मिस्टेक तो हर वीडियोस पे है। और यहाँ पे देखो खुद ही खुद के वीडियो को लाइक कर रहा है। आपको खुद के वीडियो को तो ना लाइक करना है ना कमेंट करना है। खुद के वीडियो पे खुद ना लाइक करो, कमेंट करो। कोई कमेंट करता है तो उसका रिप्लाई जरूर करो, ऐसे ही खुद कमेंट मत करना, वो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट होता है। जैसे किसी ने कमेंट किया है, उसका रिप्लाई आपको एज ए कमेंट जरूर करना है। और खुद के वीडियो को खुद लाइक नहीं करना है, लोगों को लाइक करने देना है। उसके बाद दोस्तों जो मिस्टेक मुझे यहाँ पे दिखने के लिए और मिल रहा है वो मैं डिस्कस करूंगा आगे चल के। मिस्टेक से भरा हुआ ये पेज है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट पे। ठीक है, वो मैं देख रहा हूँ और क्या क्या है और क्या क्या मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे अर्जेंट सेल लिखा है। ये जो सेल वाला वर्ड वो सिर्फ इस पेज के केस पे नहीं, जो ऑनलाइन पे कुछ भी सेलिंग करते हो पेज क्रिएट करके, उन सभी के लिए बोल रहा हूं। बाय, सेल, ऑफर, डिस्काउंट, ये सब वर्ड का प्रयोग आपके लाइव पे या आपके कोई भी पोस्ट पे, वो वीडियो फॉर्म हो, फोटो पोस्ट हो या टेक्स्ट पोस्ट हो, लिखना नहीं है। अगर आपको कुछ भी बाय, सेलिंग, ऑफर देना है तो फेसबुक का मार्केट प्लेस एक ऑप्शन है, वहां पे जाओ, प्रोडक्ट लिस्ट करो, वहां पे लिखो। अगर यहाँ पे पेज पे आके अगर आप लोग कोई भी बाय, सेल, प्रॉफिट, नुकसान, कुछ भी डिस्काउंट, ये सब लिखोगे तो वो दरअसल स्पैम है और उसके वजह से पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन होता है। और ये फेसबुक नहीं चाहता है। अगर ये करके कंटेंट डालोगे तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। और इस पेज के मैक्सिमम कंटेंट पे यही चीजें लिखा हुआ है। तो ये इस पेज के केस पे भी और जो ऑनलाइन पे सेलिंग बाइंग करते हो उन लोगों के केस पे भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग इन सारे वर्ड्स का प्रयोग को इग्नोर करना। अब एक चीज और बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। बहुत ही बड़ा एक मिस्टेक है, वो अभी नया ये मिस्टेक को फेसबुक ने रिकॉग्नाइज किया है, फेसबुक के टीम ने बताया है। मैंने काफी दफा फेसबुक से साथ कॉल पे बात किया तब पता चला। वो है कि आप कोई भी वीडियो डालते हो या लाइव करते हो विदाउट कैप्शन, यानी कि विदाउट टाइटल, बिल्कुल भी नहीं आना है। जैसे कि ये आप देख सकते हो लाइव आया है मगर इसका कैप्शन नहीं है, ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को उल्लंघन करता है। अगर आप कोई भी किसी भी तरीके का पोस्ट फेसबुक पे करते हो, वो फोटो ही हो, लाइव ही हो, वीडियो ही हो, हर एक वीडियो लाइव पोस्ट का एक यूनिक कैप्शन यानी कि टाइटल होना चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलता जुलता टाइटल नहीं लिखना है, लाइव 1, लाइव 2, लाइव 3 ऐसा नहीं लिखना है। तो आपको लिखना है यूनिक, एक से दूसरा अलग होना चाहिए और हर वीडियो में वो रहना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे और भी मिस्टेक है जो कि आगे चल के आप लोगों को बताने वाला हो आज ही के इस वीडियो पे, ताकि आपको पूरा ज्ञान हो जाए क्या आप कर सकते हो क्या नहीं, ताकि आने वाले समय पे आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे भी देख सकते हो अर्जेंट सेल पॉलिसी के पूरा अगेंस्ट है, नहीं लिखना है। अब मैं जो दिखाऊंगा ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे पेजेस पे जो ओरिजिनल पेजेस है ऑलरेडी मोनेटाइज है उन पे भी इशू कभी भी आ सकता है। अब बोल नहीं सकते कब आएगा, मगर कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे KTM ये ब्रांड नेम है, रॉयल एनफील्ड ये ब्रांड नेम है। ऐसे ही आप किसी भी कंपनी का ब्रांड नेम आपके नेटिव वीडियो पोस्टिंग पे, कोई भी पोस्ट पे, वो इमेज पोस्ट हो, वीडियो हो, लाइव हो, नहीं डाल सकते हो ब्रांड नेम। ब्रांड के प्रोडक्ट के नेम लिख सकते हो। से फॉर एग्जांपल अगर महिंद्रा का बात करूं, महिंद्रा एज ए कंपनी आप लिख नहीं सकते हो, मगर महिंद्रा का जो गाड़ी आता है थार, उसका नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांडिंग। और ओवर ब्रांडिंग जब आपके पेज पे आता है कंटेंट, तो फेसबुक के एल्गोरिदम को ट्रिगर हो जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रमोशनल वीडियो पेज पे बना रहे हो। और प्रमोशनल वीडियो बनाने वाले पेजों पे फेसबुक इन स्ट्रीम ऐड नहीं प्लेस करना चाहता, क्योंकि उनको पता है आप ऑलरेडी प्रमोशन के थ्रू कमा रहे हो।
और वो फेसबुक के पॉलिसी के अगेंस्ट है। फेसबुक ऑलरेडी स्पॉन्सर वीडियो पे खुद का एड रन नहीं करना चाहते हैं। इवन कंपनी भी नहीं चाहता है कि जिसमें उनका ब्रांड नेम लगा हुआ है उस पे फिर जाके ऐड दिखाए। कि आप महिंद्रा लिखते हो और महिंद्रा का ही ऐड आपके वीडियो में आता है तो वो एडवर्टाइजर का जो रेवेन्यू है वो ड्रेन होता है। ऑलरेडी आपके वीडियो पे ऐड चल रहा है, वो भले ऑर्गेनिक वीडियो पोस्टिंग ही क्यों ना, फिर ब्रांड क्यों उस पे ऐड दिखाएगा? तो फिर ब्रांड आपके उस पर्टिकुलर पोस्ट को अगर ब्रांड को पसंद ना आए तो रिपोर्ट करा के भी पॉलिसी इशू डाल सकते हैं आपके पेज पे, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे पेज को फेसबुक अप्रूवल नहीं देता है। तो आप लोगों को ये समझना है, आप कोई भी चीज लिखते हो टाइटल में, डिस्क्रिप्शन पे ब्रांड नाम नहीं लिखना है, ब्रांड का नाम मेंशन नहीं करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा गलती जो इस पेज पे मैंने देखा काफी दफा हो चुका है। और बैकग्राउंड म्यूजिक कंटेंट आप डालते हो तो किसी भी प्रकार का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होना है, वो फेसबुक के म्यूजिक लाइब्रेरी का ही क्यों ना हो, नहीं करना है। और यूट्यूब के जो फ्री म्यूजिक होते हैं, लॉयल्टी वाला म्यूजिक होते हैं, लाइसेंस वाला म्यूजिक होते हैं, प्रीमियम म्यूजिक खरीद के होते हैं, नहीं यूज करना है। किसी भी प्रकार का म्यूजिक आपके वीडियो पे नहीं रहना चाहिए। और एक गलती जो मैक्सिमम क्रिएटर करते हैं, हो सकता है इस पेज के क्रिएटर ने भी किए हो, क्योंकि ये सारे वीडियो क्रिएटर के यूट्यूब चैनल पे भी जाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है, यूट्यूब पे और फेसबुक पे साइमल्टेनियसली कंटेंट अपलोड होना है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे एक दिन पहले अपलोड हो रहा है फिर पेज पे अपलोड हो, ऐसा होगा तो भी पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी का उल्लंघन हो सकता है। मगर उस केस पे डायरेक्टली पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी का उल्लंघन नहीं होगा, मगर इनडायरेक्टली होगा। कोई बंदा अगर आपका कंटेंट यूट्यूब से चुरा के उसके फेसबुक पेज पे आपसे पहले डाल दे, तो फिर जब आप बाद में आके पेज पे डालोगे तो वो कंटेंट होगा फेसबुक के एल्गोरिदम के दृष्टि में रीयूज रीपर्पस कंटेंट। तो उसके वजह से आपके पेज पे लग जाएगा पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी का उल्लंघन। तो यही कुछ रीजन है जिसके वजह से ये पेज अभी तक मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के बाद क्राइटेरिया कंप्लीट करके अप्रूवल नहीं मिला है, पेज मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इस पेज पे भर भर के मिस्टेक किया गया है। होप आज के इस वीडियो से इस पेज का ओनर और देखने वाले हर एक क्रिएटर को समझ में आ गया है कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे अभी फिलहाल क्या क्या इश्यूज के वजह से पेज को अप्रूवल फेसबुक नहीं दे रहा है। नॉर्मल केस पे भी अभी बहुत ही रेयर है पेज को अप्रूवल मिल रहा है। और इन सारे चीज़ों का मेन जड़ है कि हम फेसबुक के जो पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी है उसको प्रॉपरली बराबर से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इस पेज के ओनर को, बाकी देखने वाले सारे लोगों को यही कहूँगा, आप लोगों को सारे चीज़ों को बारीकी से देख के काम करना है, ताकि आगे चल के आपका पेज जो है 100% मोनेटाइज हो जाए और ऐसे नौबत आप लोगों को ना आए। तो दोस्तों इस वीडियो से होप इस हेल्थ चेकअप से पूरा पता चल चुका है कि इस पेज को क्यों अप्रूवल नहीं मिला है। अगर आपके पेज को भी अप्रूवल नहीं मिल रहा है और पता नहीं चल रहा है कौन सा मिस्टेक किए हो, तो आप सीधा मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे लिंक दे दूंगा, उसी लिंक पे क्लिक करके आना, नहीं तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे मेरे नाम से खुले हुए डेली जो मतलब मेरी ही इमेज लगा के प्रोफाइल बना के इंस्टाग्राम पे खोल देते हैं आप लोगों को लूटने के लिए। मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, मेरा सिर्फ एक इंस्टाग्राम आईडी है शील.दीप्तनु, उसका यूज़र नेम है और इंस्टाग्राम आईडी का नाम दीप्तनु शील है। उसी पे आना, उसी पे पहले चेक कर लेना कितना फॉलोअर वाला मेरा आईडी है। दूसरा जो स्कैमर लोगों का आईडी होता है उसमें फॉलोअर कितना होता है आपको पता चल जाएगा। फिर रीडायरेक्ट होके आना, फिर मैं आपको एक QR कोड भेजूंगा, वो भी मेरे नाम से, किसी दूसरे का नाम से नहीं। और कोई ऑडियो कॉल पे मैं बात नहीं करता, आपको 500 पे करना है। वीडियो कॉलिंग पे 1-on-1 बात होगा। वीडियो कॉल से पहले 500 से ज़्यादा पैसा आपको किसी को नहीं देना है। और 500 भी आप लोग देने से पहले क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि वो दीप्तनु शील को ही दे रहे हो या स्कैमर को दे रहे हो, क्योंकि स्कैमर का दे के आके मुझे बोलोगे उसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे ही मैंने आपको मैसेज किया किसी ने आपके नाम से मुझे मैसेज कर दिया। जैसे ही आप मैसेज किया उससे पहले आपने मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो किया, तो जो स्कैमर है वो खुल के बैठा रहता है मेरे ही आईडी, कोई नया मुर्गी आया कि नहीं, जैसे ही फॉलो करता है उसको जाके मैसेज छोड़ देता है। तो बी केयरफुल, ऐसे स्कैमर से बचो। और अगर सोल्यूशन चाहिए, पता नहीं चल रहा है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 1-on-1 इंस्टाग्राम पे। मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही अवेलेबल हूँ। इसी नोट पे आज का इस हेल्थ चेकअप को करूंगा एंड अगर पसंद आया है वीडियो को दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं भी प्रणाम करो दोस्तों, बाय।